Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 3 of our unit number 1, that is properties, structure of materials and strengthening mechanism of the subject materials and metallurgy. Now in today's video we are going to study the meaning of atomic radius, atomic packing factor, coordination number and what is mean by average number of atoms per unit cell, and all the things that we are going to study will be studied with the help of some examples, or we are going to use these 4 definition in actual numericals. Okay, now before proceeding to our today's video, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. So let us begin. Atomic radius, which is represented by R for any crystal structure, it is defined as half of the distance between nearest neighbors in a crystal of an element. अगर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया जाए किसी एलिमेंट का, तो इसका एटॉमिक रेडियस या किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस जो है, इसको हम बोलते हैं, ये रहता है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स. जो सबसे नज़दीकी एटम्स रहेंगे, दो कोई भी एटम्स जो सबसे नज़दीक है, इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस. इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस बाय एज्यूमिंग द एटम्स आर स्पीयर. हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो एटम्स है, ये एटम्स क्या है, एक स्पीयर है, एक बॉल जैसे है. ओके, नाउ दिस स्पीयर हैज सम रेडियस. ओके, नाउ व्हेनेवर द two atoms which are closest to each other, and if they are connected connected by a line from the centers of their location, then this particular distance, and if this distance is made half, then this particular distance or this particular measurement will be called as atomic radius. जो भी सबसे नज़दीकी एटम्स रहेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दे तो हमको मिलता है हमारा एटॉमिक रेडियस. ओके, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको हमारा जो यूनिट सेल है या जो भी लैटिस है, इसके दूसरे पैरामीटर्स, मतलब जो साइड्स रहते हैं, हमारा क्यूब अगर होगा तो उसके साइड्स, अगर हेक्सागोन होगा तो उसके भी जो साइड्स है वो हमको लगेंगे. तो ये सब पैरामीटर्स हमको required है to calculate the atomic radius. Okay, then second thing is average number of atoms in unit cell. It is also known as average number of atoms per unit cell. एक यूनिट सेल में कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है. अब हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स. हमने यूनिट सेल देखा, यूनिट सेल में हमने सिंपल क्यूबिक देखा, तो सिंपल क्यूबिक में हमने स्टडी किया कि कॉर्नर एटम्स कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, बट सेंटर में या फेस पे कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है. उसी तरीके से हमने स्टडी किया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके बॉडी में एक रहता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके फेसेस पे 6 रहते हैं और कॉर्नर पर 8 रहते हैं. और हेक्सागोनल, जिसके हेक्सागोनल फेसेस पर 6, टॉप के ऊपर, टॉप की फेस पे 6, बॉटम की फेस पे 6, टॉप के हेक्सागोन के कॉर्नर पर 6, बॉटम के हेक्सागोन के कॉर्नर पर 6, टॉप के फेस पे 1, बॉटम के फेस पे 1 और इंटीरियर में 3, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं. ओके, सो हमको कैलकुलेट करना है ये एवरेज नंबर में कितने हैं एक यूनिट सेल में. ओके, जब लैटिस बनेगा, जब यूनिट सेल क्या है, सिंगल यूनिट है, एक ही है, जब ये सिंगल यूनिट जुड़ते जाएंगे तो लैटिस बनाएंगे, स्पेस लैटिस फॉर्म करेंगे. तो इस स्पेस लैटिस में कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. सो आफ्टर नोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज NAV. So this is number of average atoms, or you can use only N also. Then the formula is NC by 8 plus NF by 2 plus Ni by 1. Now NC here represent total number of
corner atoms, the atoms which are present at the corner, okay, in a unit cell. Then NF represent total number of face atoms, the atoms present on the face in a unit cell, okay, and the number of atoms which are present in interior or in center is represented by Ni, okay. Now this formula will be used to calculate the average number of atoms in a unit cell. Then this thing is very important for us. This is atomic packing factor, and it is written as APF most of the time. And any crystallography, in crystallography, now crystallography is nothing but study of crystal structure, okay. Now in crystallography, atomic packing factor or packing efficiency or density of packing or packing fraction is nothing but the fraction of volume that is occupied by constituent particles in a unit cell, okay. अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो APF जो है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है, ये है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एक एटम या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये ऑक्यूपाई कर रहा है एक यूनिट सेल में. द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, एक एटम यूनिट सेल में कितनी जगह लेता है, ये है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ओके. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये हमेशा यूनिटी से कम रहेगा. अब जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक फैक्टर रहेगा उतना ज़्यादा जो आपका स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा डेंस रहता है, ओके. इन एटॉमिक सिस्टम द कन्वेंशन द APF इज डिटरमाइंड बाय अज्यूमिंग दैट एटम्स आर रिजिड स्पीयर्स. जो एटम्स है ये हम रिजिड स्पीयर हैं ऐसा एज्यूम करते हैं, ओके. नाउ उसका जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज, इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. जो एटम्स पर यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम, ओके, इसको डिवाइड करना है आपके वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से. देखो ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम एक एटम ऑक्यूपाई कर रहा है एक यूनिट सेल में, ओके. ये है हमारा पैकिंग फैक्टर. अब ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके. मतलब जो एटम है उसका वॉल्यूम कितना है एक्चुअल में, ये वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, ये हमारे एजम्पशन से मिलेगा कि जो एटम है वो क्या है, हमारा स्फीयर है. तो स्फीयर का जो 4/3πr³ फॉर्मूला है क्यू वॉल्यूम निकालने का, वो हम यूज़ करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल से, ओके. साथ ही साथ में जो यूनिट सेल है इसके वॉल्यूम से उसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. अब यूनिट सेल का वॉल्यूम कहाँ से आएगा, हमारा यूनिट सेल हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, कैसा है, इट इज़ अ क्यूबिकल है, क्यूब के जैसा है. तो क्यूब का वॉल्यूम आप कैसा निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, LBH, इससे हम वो फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास में अगर यूनिट सेल के डायमेंशन है, मतलब हमारे पास में अगर क्यूब का एक भी साइड आ गया तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास में अगर जो एटम है इसका रेडियस आ गया तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. और नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास में जो प्रीवियस फार्मूला है ये हमको लेना है. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ओके. सो इट इज़ अगेन इट कम्स लाइक दिस, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है, उस एटम का वॉल्यूम कितना है इससे मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से. सो लेट अस फाइंड now actual atomic radius and atomic packing factor for various structures, okay. तो पहला हम लेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं. दिस इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. इट इज हैविंग कॉर्नर एटम्स, ओके, 8 corner atoms present at every corner of this
unit cell or this cube. Okay, now this A represents the distance between two atoms. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या जो लैटिस पैरामीटर है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ऑफ अ यूनिट सेल. ओके, अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो हाउ आई कैलकुलेट द वॉल्यूम नाउ? आई जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ multiplied by breadth multiplied by height. Okay, so the volume of this unit cell or this particular cube is a cube. Simple hai? Okay, so there is one atom at every corner. Okay, now let us find out the atomic radius. Now how these atoms of corner are present there? They are connected with each other. This one is connected with this one, this one is connected with this one, this one is connected with this one. So this sphere is touching this sphere. Okay, let's study it with more pictorial representation. देखो यहाँ पर ये जो corner वाला atom है, now this corner atom is shared by other 3 unit cell. इसको share किया गया है 3 और unit cell से. आपको assume करना है 2 टेबल टेनिस के बॉल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं. ओके, और ये 2 जो बॉल्स है, इन दोनों बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमको क्या करना है? हाफ करना है. ओके, इसको हमको क्या करना है? हाफ. अब ये एक बॉल यहाँ पर आ गई, ये हमारा एक एटम है यहाँ पर प्रेजेंट, ये दूसरा एटम है. ओके, दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर हमको सिंपल है वो डिस्टेंस दिया हुआ, इट इज सिंपली गिवन a. Okay, now this A is the distance between the nearest atoms. सबसे नज़दीकी एटम्स ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं, या ये दोनों हैं. मतलब जो कॉर्नर का एक एटम आपने पकड़ा, उसके राइट का या लेफ्ट का जो भी एटम रहेगा वो रहेगा उसके लिए सबसे नियरेस्ट एटम, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 एटम्स इज द नियरेस्ट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ ये डिस्टेंस को आपको क्या करना है? हाफ करना है. ओके, सो दिस A is simply divided by 2. So you get the atomic radius for simple cubic structure as A by 2. ओके, R हमको मिल गया, A by 2 है. इन दोनों स्पीयर्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों स्पीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है A को मैंने हाफ कर दिया तो मुझे मिल गया A by 2, और you can write it like this 0.5 A. Okay, this is very simple for simple cubic structure. Okay, now let's find out number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell, which is represented by NaV. Now this is corner atoms, this is face atoms, this is interior atoms. So कितने corner atom है? 8 corner atom है. So 8 divided by 8. face atom कितने हैं? 0 है, तो ये हो जाएगा 0. इंटीरियर वाले atoms कितने हैं? 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0. सो 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1. सो एक यूनिट सेल में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो हम उसको इक्वल टू करेंगे. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब NaV. तो NaV कितना है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम. तो वॉल्यूम ऑफ दिस एटम, सिंगल एटम कैसा निकालेंगे? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब. ओके, सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एटम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr क्यूब. ओके, 4/3 πr cube. Now this one is your volume of atom, this one is average number of atoms, and volume of unit cell is nothing but A multiplied by A multiplied by A, that is A cube. Okay, so simply divide this quantity with A cube. So you'll find out that it is pi by 6 and the value of it is 0.52. So your atomic packing factor is 0.52 for simple cubic structure. Now let us go to the next one.
Now this atomic radius of this next one gets changed because the nearest atoms in the next structure is different. The nearest atom in this simple cubic structures are both corner atoms. Okay, now all the figures are taken from William D. Callister book. You can refer that book also. Now next one is body centered cubic structure, that is BCC. In BCC there are 8 corner atoms, one atom present at each corner, and there is one center atom present here. Now this center atom is connected by your corner atoms. Now these corner atoms are not connected with each other. They don't you can say that they are not the nearest atoms to each other. This corner is not nearest to this one, okay, but here this center atom is nearest to a corner atom, because this corner atom is directly connected with this center atom. Because if you see the structure here, so this center atom is touching every corner atom. So if you want to find out the nearest distance, or if you want to find out the atomic radius, then the nearest atoms or the neighboring atoms, most neighboring atoms will be your center atom and any one corner atom. इसका कोई भी एक कॉर्नर एटम और सेंटर एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ये सबसे कम है, तो सबसे नेबरिंग वाला जो है वो है हमारा एक कॉर्नर और एक सेंटर। तो इस कॉर्नर वाले एटम का जो सेंटर रहेगा और इस कॉर्नर वाले एटम का जो सेंटर रहेगा और इस इंटीरियर वाले एटम का जो सेंटर रहेगा, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ रहेगा हमारा एटॉमिक रेडियस, जो कि हमको मिलता है √3a/4। ये हमको कितना मिलता है? √3a/4। ओके, अब ये हमको कैसा मिलता है, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे इस क्यूब को ABCD। ये ऊपर का फेस का नाम दे दिया हमने, ये नीचे वाले फेस का नाम EFGH। ओके, सो टू फाइंड आउट दिस एटॉमिक रेडियस, नाउ कंसीडर दिस प्लेन AEGC। ये जो डायगोनल प्लेन है ना, बड़ा रेक्टेंगुलर वाला डायगोनल प्लेन है इसके बीच का। ओके, नाउ कंसीडर दिस डायगोनल प्लेन AC और GE। ओके, सो ACGE इस डायगोनल प्लेन को जब आप कंसीडर करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो स्पीयर है ये सेंटर में है। नाउ दिस एटम इज एट सेंटर, और इससे कनेक्टेड ये कॉर्नर वाले 4 हमारे कॉर्नर एटम्स। तो ये कॉर्नर एटम्स का तो रेडियस हमको पता है कितना है, R है। साथ ही साथ में इसका जो डायमीटर है वो भी हमको पता है 2R है। ओके, नाउ दिस वन इज ऑल्सो R। ओके, सो ये पूरा जो डायगोनल है, या ये जो पूरा जो डायगोनल है, ये कितना हो जाएगा? दिस AG विल बी योर R प्लस 2R प्लस R, सो इट इज 4R। सो AG हमको मिलता है 4R। ओके, नाउ to find out that thing, we'll consider this triangle AEG। ये जो खड़े प्लेन में का ट्रायंगल है ये हमको कंसिडर करना है AEG। AE पता है आपको कितना है, that is A, because here it is given A, so you need to find this AG as well as EG। okay, so AG is known to you। AG कितना है? R plus 2R plus this R, that is your 4R, so you need to find this EG। okay, now we can find out this by using Pythagoras theorem, because this is a right angle triangle। then again consider another triangle, that is your bottom face triangle। this one is EFG। okay, now this triangle which is present in the bottom प्लेन, जो बॉटम का फेस है या जो बॉटम का प्लेन है, इसमें ये प्रेजेंट है EFG। सो इसमें EF आपको पता है, EF कितना है? A है। इसमें GF आपको पता है कितना है? A है।
Now you want to find out again Eg here. हमको दोनों भी जगह पर Eg फाइंड आउट करना है. सो ये इसके मदद से अगर हम Eg कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा. फ्रॉम फिगर 1 you can assume that this Ag is equals to what, 4r. From figure 2 you will find that Eg is equals to 2a square. So this one, sorry, Eg square is equals to 2a square. So your Eg is root 2a. And from figure 1 again you will find out the value of Ag square, which is equals to 3a square. In terms of a, you are finding the value of Ag. In terms of a, it is 3a square. Okay, because we have found the value of Eg with the help of this triangle. It is root 2a, then this one is a. So if you calculate using Pythagoras theorem, so this is your Ag square, which is equals to ae square plus Eg square. So ae square is nothing but a square, Eg square is nothing but 2a square. So 2a square plus a square is equals to 3a square. Now in terms of a, the value of Ag is 3a square. Now if you compare these three equations, you will come to know that this 4r and this 3a square can be compared with each other, and you can find out the value of r. So if you compare Ag square, that is equals to 4r square, which is again equals to 3a square, and if you reduce this, if you solve this particular equation, you will come to know that it is 4, this is your 4r equals to root 3a, and when you take this 4 to this side, then you will get the value of r, and which is equals to root 3a by 4. So this is your atomic radius for body centered cubic structure. Okay, now you just have to remember this value. Okay, you don't need to remember all this calculation, you just need to remember this value, but you should know how we have come to this particular value, because in simple cubic the nearest atoms were these two, or any two corner atoms were the nearest one, but for body centered cubic the nearest ones are the center and corner atoms. Similarly, for face centered cubic structure, the nearest atoms will also get changed. Okay, now let us find the average number of atoms per unit cell. Now in this body centered cubic structure there are 8 corner atoms, so 8 by 8 plus no face atoms, so 0 by 2, but there is one body centered, means center atom, so 1 by 1. So you will get the value of average number of atoms per unit cell to be 2. This is 2 for BCC. Now similarly, calculating atomic packing factor, you get the atomic packing factor equals to 0.68. Okay, it is equals to 0.68. Now let us calculate both the things for your face centered cubic structure. Now for face centered cubic structure, the nearest atoms are face atom and a corner atom. Here also the corner atoms are far away as compared with the face and corner atom. Okay, if you compare this face atom with this corner atom, so they are the nearest one. Okay, so they are the nearest one. Now if you calculate in similar way as we have calculated for body centered cubic structure, the value of atomic radius will come as root 2a by 4. Root 2a by 4. Okay, now we want to calculate, next thing is number of atoms per unit cell. So we have 8 corner atoms, so 8 by 8 is 1, then 6 face atoms now, so 6 by 2, and no interior or center atoms, so 0 by 1. So your atomic packing factor comes to be 4.
your number of atoms are 4. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एवरेज एटम है, एवरेज. ओके, सो 4 एवरेज एटम्स प्रेजेंट है. सो अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 0.74. दिस इज 0.74. ओके, and similarly for your hexagonal closed pack structure, the atomic radius is a by 2. It is a by 2 because the nearest atoms are these two. The nearest atoms are these two, and therefore your atomic radius is a by 2. Okay, your atomic radius is again a by 2 for hexagonal closed pack structure. But here there is a difference in the formula of number of atoms per unit cell. Average number का जो formula है इसमें फ़र्क है. Okay, hexagonal के लिए यहाँ पर जो corner atoms है इसको divide करना है 6 से, वही हम cubic के लिए इसको divide करते हैं 8 से, तो यहाँ पर आपको divide करना है 6 से. So कितने corner atoms है, 6 इस corner पे, 6 नीचे वाले कॉर्नर पे, मतलब 12. सो 12 बाई 6 प्लस कितने फेस एटम्स है, ये फेस पर एक और ऊपर वाले फेस पर एक, सो 2 फेस एटम्स. और कितने बॉडी एंड इंटीरियर एटम्स हैं, 1, 2 और 3, सो 3 बाई 1. सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 हैं. और सिमिलरली इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर हमने कैलकुलेट किया, it is equals to 0.74. So APF for HCP, hexagonal closed pack, and for FCC is same, that is 0.74. Okay, now this is all about atomic radius, number of atoms per unit cell, atomic packing factor. Okay, but there is one thing remaining, and that is coordination number. So what is कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, हम किसी के साथ तो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. ओके, समथिंग इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बिटवीन सम एटम्स, कुछ एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट और इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे जो एटम्स है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट और इक्वी डिस्टेंस एटम्स which are directly surrounding a given atom. अगर हम एक रेफरेंस एटम पकड़ते हैं तो इससे सबसे नज़दीक वाले इक्वल डिस्टेंस पे के जितने एटम्स रहेंगे, इन एटम्स को बोला जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जब बड़ा रहता है, इट इज सेड टू बी क्लोजली पैक्ड. वो स्ट्रक्चर को क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है. लेट्स लर्न दिस कोऑर्डिनेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. देखो, अगर मैं ये लैटिस कंसिडर करूँ, दिस इज अ लैटिस, कंसिडर करने के बजाय दिस इज अ लैटिस. ओके, ये किसका लैटिस है, किसका स्पेस लैटिस है, किसका 3D डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है हमारे यूनिट सेल का. कौन सा यूनिट सेल, तो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो इसमें 8 कॉर्नर एटम्स रहते हैं. तो इस सिंपल क्यूबिक का ये क्या है, बड़ा वाला वर्जन है जिसको हम लैटिस बोलते हैं. सो दिस इज यूनिट सेल कनेक्टेड विथ अनदर यूनिट सेल, अनदर यूनिट सेल इज कनेक्टेड, अनदर यूनिट सेल इज कनेक्टेड, एंड देयर आर सम मोर यूनिट सेल कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, दिस इज अ स्पेस लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. अब इसमें जो सबसे नज़दीकी एटम्स है वो कौन सा एटम्स रहता है, कॉर्नर के एटम्स रहते हैं. यस, दैट वी नो. ओके, अगर मैं कोई भी एक एटम रेफरेंस के लिए लूँ, जैसे कि ये बीच वाला एटम लेता हूँ मैं. ओके, स्पेस लैटिस का ये एटम अगर मैं रेफरेंस के लिए लूँ, तो इससे सबसे नज़दीकी वाले एटम्स कितने हैं. ओके, सबसे नज़दीक के एटम्स कितने हैं इसको, तो वो नंबर रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. सो ये सेंटर में एक, अगर सेंटर बोलने के बजाय ये अगर मैं रेफरेंस एटम पकड़ूँ, तो इससे सबसे नज़दीक वाला कौन सा है, पहला उसके इस साइड में का, बराबर है, उससे नेक्स्ट कॉर्नर में का जो है
उससे राइट वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ये वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ये वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, उससे ऊपर वाले नेक्स्ट कॉर्नर का, और उससे नीचे वाले नेक्स्ट कॉर्नर का। तो ऐसे हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए जो सबसे नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस के जो एटम्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 एटम्स हैं। तो इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आ जाएगा 6। ओके, सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ इफ यू कैलकुलेट और इफ यू go for your body centered cubic structure, so this is different. Okay, coordination number is different. So for simple cubic it is 6. If you find similarly for BCC it is 8. उसको 8 सबसे नज़दीक है क्योंकि उसके सेंटर में भी एक एटम आ जाता है। Then your face centered cubic is having coordination number 12, and for hexagonal close packed it is 12. So this is your coordination number for various structure. So if it is asked what is the coordination number of simple cubic, what is the coordination of BCC, FCC, HCP, you can simply write this 6, 8, 12, 12. So this is all about today's class. So thanks for watching it. Please stay home, stay safe and keep learning. Thank you.